Hello class 10th. Welcome in Balkrishna Educational Academy. Today we will discuss about the exercise 4.2 question number 3rd. The question number 3rd is find two numbers whose sum is 27 and product is 182. ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका सम यानी कि योगफल 27 है एंड प्रोडक्ट यानी गुणनफल 182 है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा किस तरीके से हम इसको करते हैं। इसमें हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट वी हैव टू नंबर्स, लेट दी टू नंबर्स बी x एंड 27 माइनस x। अब हमने क्यों लिया 27 माइनस x? क्योंकि सम हमारे पास में 27 है और 27 के हमने टू पार्ट्स कर दिए कि लेट अस सपोज दैट द फर्स्ट पार्ट बी x, देयरफॉर द अदर पार्ट बी 27 माइनस x। तो ये हमारे पास में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स बी 182, तो x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। ये हमारे पास में हो गया। मल्टीपल 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो देयरफॉर इफ यू ट्रांसपोज दीज टू, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में हो गया। फैक्टराइज 182 because the coefficient of x square is 1 and the product of 1 and 182 that is 182। 182 के अगर हम फैक्टर करें तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, 2 से दें 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2, देन 7 से दें 13 7 जा 91 एंड 13 1 जा 13। तो देयरफॉर हमें लाना क्या है, 27 लाना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 7 2 जा 20, 7 2 जा 14 एंड 13 these two numbers। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14 प्लस 13 टाइम एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में हो जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स इन ब्रैकेट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 14x को हम एक साथ ले लेते हैं, माइनस टाइम यहाँ पे 13x और 182 को एक साथ ले लेते हैं, तो माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 182 इक्वल टू 0। देयरफॉर टेक आउट x एज कॉमन, हियर बी x माइनस 14 माइनस 13 एज कॉमन, तो हियर बी x माइनस 14 इक्वल टू 0। देयरफॉर वी हैव टू फैक्टर्स दैट इज x माइनस 13 एंड x माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। If x minus 13 equal to 0, therefore x equal to 13, and if x minus 14 equal to 0, so therefore x equal to 14. We have these two numbers. So therefore we can say that if x equal to 13, therefore the second number is 14, and if x equal to 14, then we can say that the other number is 13. So now the two numbers are 13 and 14, or the numbers are 14 and 13। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। Okay, question number 4 is find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365। दो ऐसी क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका स्क्वायर का, जिनके वर्गों का योग जो है 365 है। तो ये हमने सॉल्व करना है, तो इसे हम सपोज कर लेते हैं, लेट दी टू consecutive
positive integer be x and x plus 1, ये हमारे पास में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास में क्वेश्चन कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर x है, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर भी x प्लस 1, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ये इन्होंने कहा था इफ वी एक्सपेंड x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो देयरफॉर वी कैन से दैट x स्क्वायर ऐसे ही आपके पास में रहा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला लग गया a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, डिवाइडिंग by 2, whole equation dividing by 2, so therefore we can say that here we x square plus x minus 2 1 जा 2 and 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 equal to 0। 182 के फैक्टर्स अभी हमने निकाले हैं, वो क्या है हमारे पास में 13 और 14, तो therefore we can write as here x square plus 14 minus 13 टाइम x minus 182 equal to 0, तो therefore x square plus 14x minus 13x minus 182 equal to 0। ये हमारे पास में हो गया फर्स्ट टू टर्म इन ब्रैकेट x square plus 14x and minus take as minus as common, so here be 13x and plus 182 equal to 0, क्योंकि माइनस हमारे पास में बाहर कॉमन ले लिया है, तो इसलिए ये जो माइनस साइन है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। टेक आउट x एज कॉमन, हियर बी x प्लस 14 माइनस 13 एज कॉमन, हियर बी x प्लस 14 इक्वल टू 0। देन वी हैव टू फैक्टर्स x माइनस 13 इंटू x प्लस 14 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, so then we have x equal to 13, and in second case if x plus 14 equal to 0, then we have x equal to minus 14, which is impossible. Why? Because we suppose that here be the two positive integers. हमने जो सपोज किया है, हमने जो माना है वो पॉजिटिव टू इंटीजर्स माने हैं, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो therefore we can say that the first positive integer is 13 and second positive integer is 13 plus 1 which is equal to 14, ये जो हमने सपोज किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। वो ये कह रहा है कि हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या चीज? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट। तो लेट अस सपोज दैट हियर बी आर राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल हम इसे बना लेते हैं, इसको हमने नाम दे दिया ए बी, और ये पॉइंट हमारे पास में क्या हो गया सी। तो उसने क्या कहा? एल्टीट्यूड, दिस इज द एल्टीट्यूड, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज।
ये हमारे पास में है। तो उसने कहा कि एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। लेट अस सपोज दैट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, देयरफॉर its altitude is x minus 7 centimeter. If the hypotenuse is 13 centimeter, अगर उसका hypotenuse यानी कि उसका जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, find the other two sides। तो ये दो साइड्स हमने निकालनी है। तो इसे हम सपोज कर लेते हैं, let the base of a right angled triangle be x centimeter, then height or altitude be x minus 7 centimeter. According to right angle triangle property, according to question, जो हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास में बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइट यानी एल्टीट्यूड स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर, ये हमारे पास में है। तो बेस हमारे पास में क्या है? x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हमारे पास में क्या है? x माइनस 7 स्क्वायर, जिसे कि हम हाइट भी कहते हैं, और इक्वल टू हमारे पास में हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज 13 स्क्वायर। तो देयरफॉर वी कैन से दैट हियर बी एक्स स्क्वायर प्लस यूज x माइनस y होल स्क्वायर या a माइनस b होल स्क्वायर। तो देन वी कैन से दैट हियर बी एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 2 14x, यानी ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 13 स्क्वायर इज 169। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14 माइनस 169 plus 49 minus 169 equal to 0. Here be 2x square minus 14x minus 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 and 1, 120 equal to 0. Divide whole equation by 2. 2 से इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में आ गया। 60 के हमने फैक्टर करने हैं इस तरीके से कि हमको ये 7 मिल जाए। तो 12 5 60 और 12 में से 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 टाइम एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये हमारे पास में हो जाएगा। क्योंकि माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 12x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस होने के बाद 5x ये आपके पास में आ गया और माइनस 60 इक्वल टू 0। टेक आउट एक्स स्क्वायर एज कॉमन या एक्स स्क्वायर माइनस 12x इन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 5x minus 60 in second bracket equal to 0. Take out x as common, so here be x minus 12 plus 5 as common, here be x minus 12 which is equal to 0. So we have two factors, that is x plus 5 and x minus 12 equal to 0. ये हमारे पास में हो गए। If x plus 5 equal to 0, x plus 5 equal to 0, so we have x equal to minus 5. Which is impossible because the side of base of the triangle or side of a triangle is not in a negative numbers. So therefore we can say that which is impossible.
if x minus 12 equal to 0, then x equal to 12. So we can say that x, the base of the right angle triangle is 12 centimeter, and then therefore side of the right angled triangle is, that is x centimeter, यानी कि 12 centimeter, and altitude is what, that is x minus 7, which is x is what, that is 12. So 12 minus 7, 12 minus 7 is equal to 5. तो 5 सेंटीमीटर आपके पास में इसका क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड. Okay, question number 6 is, a cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. वो ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग आपके पास में है, उसमें कुछ आर्टिकल्स, कुछ बर्तनों का निर्माण एक दिन में किया जाता है. इट वॉज ऑब्जर्व, और यह देखा जाता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी जो लागत है, ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो लागत है वो 3 मोर देन, 3 अधिक है, ट्वाइस द नंबर, उस दिन में जितने बर्तन आपके बनाए गए हैं उसके दोगुने के से 3 अधिक हैं. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90, अगर उस दिन की लागत, एक बर्तन को बनाने की जो लागत है वो 90 रुपीज है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कि कितने नंबर्स ऑफ आर्टिकल जो है बनेंगे प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी एक दिन में, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट क्या है वो हमको निकालनी है. तो सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन में हम चलते हैं इसमें. लेट अस सपोज दैट, लेट हमें निकालना है द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल produced on a day be x, ये हमारे पास में, and the cost of each article be what, that is 2 times, twice the number of article produced on that day, that is x, 2x more than 3, 2x plus 3, and the total cost, जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है हमारे पास में, टोटल कॉस्ट इज रुपीज 90. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास में क्या आ रहा है, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, ये हमारे पास में आ गया. तो देयरफॉर इफ यू मल्टीपल 2x प्लस 3 बाई x, तो हियर बी 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. नाउ फैक्टराइज 90 इंटू 2, दैट इज 180. तो 180 के हम फैक्टर कर लेते हैं. यहाँ पे 180 के फैक्टर किए तो 2 9 18 0, फिर 2 से किया तो 45 टाइम हमारे पास में हो गया, फिर 3 से किया तो हमारे पास में 15 3 45 हो गया, फिर 3 से किया 3 5 15, और 5 से किया 5 1 5. हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए.
तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास में 3 आए। तो 3 कैसे आ सकता है, यहाँ पे देखिएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। इनको 12 ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और यहाँ पे 5 3 जा 15। 15 माइनस 12 दैट इज 3। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 2x स्क्वायर प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 15 माइनस 12 टाइम x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में हो गया फर्स्ट टू टर्म इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 15x ब्रैकेट में हम ले लेते हैं माइनस टेक एस कॉमन, तो हियर बी 12x प्लस 90 इक्वल टू 0। टेक आउट x as common, तो here be 2x plus 15 and take out minus 12 as common, तो here be x plus 12 into 12 हमने कॉमन लिया तो सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 6 अगर हम कॉमन लेते हैं 6 2 जा 12 और 6 15 जा 90 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में हो जाएगा। तो सो वी कैन से दैट वी हैव टू फैक्टर्स x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में फैक्टर हो गए। इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0, x minus 6 equal to 0, so we have x equal to 6. If 2x plus 15 equal to 0, so therefore 2x equal to minus 15 and x equal to minus 15 over 2. So then we can say that which is impossible because the number of article is not in negative numbers. So we can say that x equal to 6. The number of article produced on that day, that is 6, and the cost of the article is what 6 into 2 plus 3, so that is 6 to 12 plus 3, that is 15। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।